तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोकगीत, जो कि राजस्थान जीके का सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, जो कि आर्ट एंड कल्चर से आता है। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको मजबूत करना होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं लगभग 35 राजस्थान के लोकगीत। तो हमारा सबसे पहला लोकगीत है मूमल। आपने मूमल और महेंद्र की कहानी तो सुनी होगी। जैसलमेर में गाया जाने वाला यह श्रृंगारिक लोकगीत है। ये श्रृंगारिक श्रेणी में आता है मूमल लोकगीत। दूसरा है ढोला मारू। यह सिरोही का लोकगीत है, ढोला मारू। तीसरा आता है गोरबंद। गोरबंद आपको पता होगा कि जो ऊँट के गले में लगा हुआ आभूषण होता है उसे गोरबंद बोला जाता है। तो इसमें दिया गया है कि ऊँट के गले का आभूषण गोरबंद पर मरुस्थलीय व शेखावटी क्षेत्रों में लोकप्रिय गोरबंद गीत प्रचलित है। तो उसी के ऊपर हमारा ये गोरबंद गीत गाया जाता है। अगला है ओल्यू। तो ओल्यू लोकगीत के बारे में पढ़ते हैं। तो ओल्यू किसी की याद में गाया जाता है, जैसे बेटी की विदाई पर उसके घर की स्त्रियां इसे गाती हैं। ये एक याद करने वाला लोकगीत है, उसका उदाहरण भी आपके सामने है। अगला गीत है काजलियो। तो ये एक श्रृंगारिक गीत जो विशेषकर होली के अवसर पर चंग पर गाया जाता है। तो काजलियो का विशेष वाद्य यंत्र कौन सा है? चंग। अगला किस छठे नंबर का है कुर्जा। वीरानी द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने हेतु गाया जाने वाला गीत कुर्जा गीत है। अगला है घूमर। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर के साथ गाया जाने वाला गीत है। घूमर लोक नृत्य के साथ गाया जाता है, उसे ही घूमर बोला जाता है। अगला है आठवां पनियारी। राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है, जिसमें राजस्थान स्त्री का पतिव्रती धर्म पर अटल रहना बताया गया है। अगला है कांगसियो। कंगे पर प्रचलित लोकगीत कांगसियो, जो कि आपको पता होगा कि कांगसियो में सारे बाजार में ढूंढी लेकिन नहीं मिलो रे कांगसियो, वो जो मेरे पति द्वारा कंगा किया जाता है वो कहीं पे भी मुझे नहीं मिला। ये वही लोकगीत है, कंगे पर प्रचलित लोकगीत है। अगला है पावना। नए दामाद के ससुराल में आने पर स्त्री द्वारा पावना गीत गाया जाता है, जो कि आपको पता ही होगा, क्योंकि पहले के टाइम पे पावना एक तरह का राजा हुआ करता था, क्योंकि ससुराल वाले उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। अगला लोकगीत है कामण। वर को जादू टोने से बचाने हेतु गाए जाने वाला गीत कामण गीत कहलाता है। अगला है राती जागा। रात भर जाग कर गाए जाने वाले गीत किसी देवता के गीत। अगला है हिचकी। हिचकी अलवर मेवात का प्रसिद्ध गीत है, जो कि उसको लगता है कि किसी को याद करने के उपलक्ष्य में ये गीत गाया जाता है। अगला है पपैया। पपैया भी बोलते हैं। ये दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचय गीत है। अगला 15वां गीत है जोरावा। जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत जोरावा कहलाते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा पहले अकाल वकाल की स्थिति होती थी। और वैसे भी जो जैसलमेर वाले इलाके हैं राजस्थान वाले, वो अलग जगह जाकर कमाने जाते थे, तो उसकी याद में गाया जाने वाला ये गीत है, वियोग में गाया जाने वाला। तो बच्चों, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को जो कि सब्सक्राइब करो
और लाइक कमेंट शेयर कर देना अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सके। तो अगले चलते हैं तो 16वें नंबर पर आता है सुमटिया। बेन स्त्री द्वारा परदेश गए पति को इस गीत के द्वारा संदेश भेजा जाता है। यानी जो पति परदेश गया हुआ है तो बेन स्त्री, जो कि बेलों में प्रसिद्ध है, ये इस गीत के द्वारा संदेश भेजा जाता है। अगला 17वें नंबर पे हमारा लोकगीत है दुपट्टा। शादी के अवसर पर दूल्हे की सालियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है दुपट्टा। अगला है हमसीडो। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत। इसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। दोस्तों, मैं ये टॉपिक आपका बहुत ही कम समय में पूरा करा देता हूँ, और मैं बोलता हूँ यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। और इससे बाहर गए और या फिर इससे डीप पढ़ना है आपको, तो आप मेरी अगली वीडियो देख सकते हैं। इससे भी डीप लेके आऊँगा, जो छूट गए हैं वो मैं लेके आऊँगा। तो अगला है लोकगीत हमारा हमसीडो। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है। इसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, इसलिए इसे हमसीडो बोला जाता है। तो 19वें नंबर पर लोकगीत है पिपली। शेखावाटी, बीकानेर तथा मारवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला विरह गीत है। ध्यान रखना, पिपली लोकगीत विरह श्रेणी में आया जाता है। अगला विश्व है हरजस। राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले सगुण भक्ति लोकगीत हरजस भक्ति गीत है, यह आप याद रखना। अगला है जलो या जलाल भी कहते हैं। वधू के घर से स्त्रियां जब वर की बारात का डेरा देखने जाती हैं तब ये गीत गाया जाता है। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकगीत है, जो कि बाहर अभी की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसे जलो या जला कहते हैं और जलाल भी कहते हैं। अगला 22वां है रसिया। ब्रज, भरतपुर, धौलपुर आदि क्षेत्रों में गाए जाने वाला गीत है रसिया, बम रसिया जैसे। अगला गीत है लावणी। याद रखना दोस्तों, लावणी गीत वो नहीं जो खेतों में की जाती है, उस समय गाए जाने वाला, उसे जो खेतों में फसल कटाई करते हैं हम, उसे भी लावणी बोला जाता है। लेकिन ये लावणी वो लावणी नहीं है। ये लावणी श्रृंगारिक व भक्ति संबंधित गीत है। अगला है 24वें नंबर पे सीठने। गाली गीत है जो विवाह समारोह व खुशी व आत्मानंद के लिए गीत गाया जाता है। ये गाली वाला गीत है, आप सभी याद रखना। गाली वाला गीत है सीठने। सीठने कौन सा लोकगीत है? गाली वाला। अगला है सुपर्णा। विरहिणी के स्वप्न से संबंधित है, इसीलिए इसे सुपर्णा कहते हैं। पहले सपना सपना से सुपर्णा लोकगीत नाम इसका रखा गया है। अगला है लांगुरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करौली क्षेत्र की कुल देवी, जो कि आपको पता है कैला देवी है, उनकी आराधना में गाए जाने वाला गीत है लांगुरिया। 27वां है बिछुड़ो। हाड़ौती क्षेत्र का ये एक लोकगीत है, जिसमें बोला जाता है कि अरे मैंने खाइयो बिछुड़ो। 28वें नंबर का लोकगीत है गुड़ला। मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद गुड़ला त्योहार के अवसर पर कन्याओं द्वारा गाए जाने वाला गीत है गुड़ला। गुड़ला नृत्य के बारे में भी आप जानते होंगे, गुड़ले के बारे में जानते हो कि जो मटकी पे छिद्र करके किया जाता है। अगला 29वें नंबर पे है गीत पंछीड़ा। हड़ौती व डुंडार क्षेत्र में मेलों के अवसर पर अलगोजे, ढोलक व मंजीरे के साथ गाए जाने वाला लोकगीत है पंछीड़ा। अगला लोकगीत है केसरिया। केसरिया बालम इस गीत में पति की प्रतीक्षा करती हुई एक नारी की विरह व्यथा है। यह एक रजवाड़ी गीत है, आप ध्यान रखना। केसरिया बालम यह एक विरह गीत है। अगला है हमारा मोरिया।
इस सरस लोकगीत में ऐसी बालिका की व्यथा है जिसका संबंध तो तय हो चुका है, लेकिन विवाह में देरी हो रही है, इसलिए मोर ये गीत गाया जाता है। ये गीत लड़की या लड़के दोनों ही गा सकते हैं। इसमें बोला जाता है कि संदेश दिया जाता है कि मेरी शादी कब होगी, क्योंकि पहले संबंध तो करा देते हैं, लेकिन अगर विवाह में देरी होती है तो लड़के या लड़के द्वारा गाया जाता हुआ गीत है। अगला गीत है जीरो। इस गीत में ग्राम वधू अपने पति से जीरा नहीं बोलने की विनती करती है। तो दोस्तों, जीरो गीत में ये संदेश दिया गया है कि जो जीरो कितना मुश्किल काम है जीरा उगाना, अगर थोड़ा से भी गलती हो तो पूरी फसल खराब होती है। इसलिए पति को इतना दुखी ना देखें और वो इतना कष्ट ना झेले, इसलिए पत्नी उसे जीरा नहीं बोलने की सलाह देती है। तो इसलिए ये जीरो गीत गाया जाता है। अगला गीत है चिरमी। इस लोकगीत में चिरमी के पौधे को संबोधित कर बाल ग्राम वधू द्वारा अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा में यह मनोदशा का चित्रण है चिरमी गीत। तो ये दोस्तों कुछ थे अपने राजस्थान के लोकगीत। तो मैं, अगर आपको डीप चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो और लेके आऊँगा। मैं आपका राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पूरी कराऊँगा। एक एक टॉपिक को लूँगा, आप टेंशन ना लें। और आप वीडियो को जल्दी जल्दी पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग के लिए। बाय।